होते हुए हम हमारी भगवत गीता का जो जर्नी है हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस जर्नी में हम सभी को प्रभु जी दया करें और आगे ले जाने की कोशिश करें। इसी के लिए हम हमारा प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हम इस हर सप्ताह यहाँ जुड़ते 1 घंटा हम डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों के लिए ही पॉसिबल होता है, क्योंकि वैसे तो बहुत लोगों को हम संदेश भेजते हैं, वो कनेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माया जगत में कुछ बहुत सारे व्यवधान आते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ आ पा रहे हैं, मतलब हमारे कर्म काफी अच्छे थे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उन कर्मों को जो हमारे पास मिला हुआ है एज अ क्रेडिट, वो क्रेडिट को हमें बढ़ाना है या क्रेडिट को वैसा ही रखना है या क्रेडिट को घटाना है, वो सब हमारे हाथ में होता है ना। तो वो हमारे मुकद्दर के सिकंदर हम ही होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मुकद्दर के सिकंदर बने। अपने अपने को जो यहाँ पे प्रयोजन किया है कि हम अपने क्रेडिट को बढ़ा सके, हम वही कोशिश कर रहे हैं। और क्रेडिट को बढ़ाना मतलब सिंपल एक तरीका है कि भगवान को समझना, मतलब जो शक्ति है, परमेश्वर है, उनको समझना। और उनको समझने के लिए शास्त्र, उपनिषद, इन सभी का अध्ययन करना, और उसका सभी का अध्ययन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है इस कलयुग में। इसलिए भगवान ने हमारे लिए एक मैनुअल दिया है जो भगवान का गीत है, भगवत गीत, और 700 श्लोका में बताया है। उसी का अध्ययन, उसी के बारे में डिस्कशन हम करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हम पहले प्रेयर से शुरू करते हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्चन् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपापदायने गुरु सखा धाम दाया नागाराग्राम तारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे।
नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम आगे बढ़ने के पहले हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। प्रभु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु तो आज मेरे को आप लोग के साथ जुड़ने का ये तो हमारा सौभाग्य है कि वैष्णवगण हमारे साथ में आके, हम साथ में आके अपने आप को प्यूरिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, शुद्धता की तरफ, और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो यही एक संधि होती है जिसका हमने पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए। तो उसमें अगर 7 दिन में अगर हम 1-1.5 घंटा भी अगर हम नहीं निकाल पाते तो शायद कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमसे। तो अगर हम निकाल के थोड़ा भी श्रवणम से, डिस्कशन से किसी तरह आगे बढ़ते हैं तो मार्ग आगे धीरे धीरे काफिला बनता जाता है, और हमें डिस्कशन से और काफी इससे काफी ज्ञान में वृद्धि होती है, और वही चीज हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम हमारा भगवत गीता भगवान का गीत जो यथारूप हमारे लिए श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य सिंपल करके हमारे तरफ, हमारे साथ, हमारे पास जो लाया है, जो गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। और ये ज्ञान इसलिए शुद्ध है क्योंकि आप सोचिए, आप अगर जा रहे हैं गोल्ड सुक में और वहां से गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं, और वही गोल्ड कॉइन लेते हैं, और वो गोल्ड कॉइन अगर हम पारंपरिक जो उनकी शाखा है वहां से न जाके हम वो गोल्ड कॉइन लाके एक दूसरे गोल्ड मेकर को देते हैं, और हमारे सामने ना होके, हमें मालूम नहीं क्या हो रहा है, और उसमें अगर कुछ मिलावट होके फिर आपको वो जो बना के देते हैं जो आभूषण, तो हम आभूषण तो ले लेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, मटेरियल इससे बहुत अच्छे से उसको आकर्षित बना के दे देंगे आपको, है ना। आकर्षित बनाने के लिए आपको क्या होगा, जहां भी हमें मटेरियल आकर्षण चाहिए उसमें मिलावट जरूरी है, क्योंकि 24 कैरेट में आपका कोई आभूषण बन नहीं पाएगा। तो हाँ, और जब हमें हमें चाहिए प्रभु की वाणी एज इट इज, तो हमें भगवत गीता यथा रूप से ही मिलेगा। बहुत सारे गीता के आपको ये मिलेंगे, उसकी प्रवृत्तियां मिलेगी जिसमें अपने अपने तरीकों से उन्होंने चेंजेस किया हुआ है, लेकिन भगवान की वाणी से जो आया हुआ एज इट इज है, प्रभुपाद जी ने उसे गुरु परंपरा से आया हुआ जो नॉलेज है वो हमारे तक, हमारे पास, और वही नहीं, बहुत सिंपल तरीके से, तात्पर्य इतना सिंपल तरीके किया है कि अगर हम श्लोक पढ़ते हैं तो हमें उसका थोड़ा मीनिंग समझ में आता है, थोड़ा मतलब कुछ समझते हैं, कुछ समझने जैसा हम एक्टिंग करते हैं कि यह समझ में आया है, ताकि अंदर, लेकिन अंदर तो वो पूरा खलबली मची होती है। और वही खलबली कहाँ मची हुई है, अर्जुन के मन में खलबली वही तो मची हुई है पूरी। और इसलिए इस फर्स्ट अध्याय का नाम भी क्या है, पहला तो नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैनिक निरीक्षण, लेकिन इसका एक्चुअल है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि अर्जुन जो है इस समय दुविधा के स्थिति में है। उनके मन में बहुत सारे ऐसे तरंगे उठ रही है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब ये करना चाहता हूँ लेकिन ये करना भी नहीं चाहता हूँ, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इसमें जब हम फंसते हैं, और लाइफ में हम वहीं फंसते हैं,
हमारे पास वही हर बार दो प्रश्न आते हैं, ये करूं या ना करूं। फिर हम क्या करते हैं, जो आसान और आकर्षित करने वाला तरीका होता है वो ले लेते हैं। जैसे आभूषण में जो बहुत सारा अच्छा दिख रहा है वो ले लेंगे, और हमें बताएंगे 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, जो भी है, हाँ ले लेंगे। लेकिन उसमें प्यूरिटी तो धीरे धीरे निकलेगी। फिर जब हम उसको वापस बेचने जाते हैं तो फिर वो 22 का 20 बन जाता है, फिर वो 18 पे हम वापस करते हैं उसमें। तो ये होता है इम्प्योर तरीका। लेकिन भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने हमें दी है, वो गुरु परंपरा से आई हुई एज इट इज इसी तरह से हमारे पास आई है। तो इसीलिए हम जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे, थोड़ा उसको हम श्लोका नंबर 25 तक पढ़ चुके थे और उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा थोड़ा हम एक एक चीजों का क्विज थोड़ा देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे था कुरुक्षेत्र। तो किसी को पता है इसे कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्षेत्र तो बहुत, युद्ध क्षेत्र तो बहुत सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हो रहा है, मतलब कुरुक्षेत्र को की क्या विशेषता है, या कोई एक विशेषता किसी को याद हो? वेदों के अनुसार कुछ इस क्षेत्र को क्यों चुना गया? प्रभु ने इसी क्षेत्र में युद्ध स्थल को मतलब क्यों? क्योंकि जो जो कुछ भी होता है वो रचित होता है। ये मतलब हम ये नहीं कहते कि अपने आप हो गया, ये सब भगवान द्वारा रचित है। क्यों? क्योंकि हमें उस युद्ध जन्य परिस्थिति में जो हम लाइफ में जी रहे हैं, और वही परिस्थितियां वहां निर्माण करके उसमें जब अगर कुछ बताया जाएगा तो वो हमारे लाइफ से मेल खाता है। तो कुरुक्षेत्र जो था, वेदों के अनुसार वहां स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ क्षेत्र है वो, एंड इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र को चुना, ताकि हमारा जो पवित्र ज्ञान है वो पवित्र स्थान से ही हमारे तरफ स्थानांतरित हो। फिर उसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। धर्म क्षेत्र इसलिए क्योंकि अर्जुन और पांडवों के पक्ष में वहां पे स्वयं भगवान उपस्थित थे, और जहां भगवान उपस्थित हो गए वो धर्म क्षेत्र ही होगा। और हम भी इस अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी है जो भगवान की अपराशक्ति के अधीन है, लेकिन वो भी भगवान की अपराशक्ति है और पराशक्ति। लेकिन हमारे मन में द्वंद्व चलता रहता है। हमारा मन चाहता है इंद्रियों को तृप्त करे, लेकिन आत्मा चाहती है कि इंद्रियों के पीछे ना भागे। लेकिन करेंगे क्या? इसमें द्वंद्व चलता रहेगा ना। और वो द्वंद्व को जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ हद तक सफलता मिलती है, फिर हम उससे थोड़ा मार्ग से भटक जाते हैं, फिर सफलता मिलती है। और इसको बांधे रखने के लिए जो डोर है, वो डोर एक ही डोर है, वो डोर है हरि नाम, प्रभु का नाम, नाम स्मरण। अगर हम नाम स्मरण अपना कंटिन्यूअस रखते हैं तो स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबिलिटी आएगी। माइंड स्टेबिलिटी आएगा तो हम जहां पे भी भटकना चाहेंगे तो सही मार्ग हमें गुरु दे सकते हैं। और हाँ, हमें बताते हुए थोड़ा आनंद भी होता है, और आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप सभी की प्रेयर और उससे मुझे और माता जी को लास्ट वीक में गुरु आश्रय मिला है। हमें जय पताका स्वामी महाराज का गुरु आश्रय मिला है। तो अभी हमें और स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे भी अभी। लेकिन सही यूनिवर्सिटी से हमें पढ़ना चाहिए, और यूनिवर्सिटी में भी वो बुक्स जो है वो भी प्रिस्क्राइब बुक होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को प्रभुपाद ने प्रस्तावना में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, जो हम आगे हमने पढ़े थे। इसके बाद में वहां पे एक और थे संजय। संजय को ये जो विशेष दृष्टि प्राप्त थी, विलक्षण दृष्टि, ये किस कारण प्राप्त थी ये भी अगर आपको पता होगा तो ये था, वो व्यास ऋषि जी के शिष्य थे, और व्यास ऋषि जी के कारण उन्हें वो दिव्य मतलब वो विलक्षण दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वो कहीं पे बैठ के वहां का युद्ध स्थल का आंखों देखा हाल बता सकते थे। और ये दुर्योधन, धृतराष्ट्र, सभी को ये पता था कि कहाँ धर्म अधर्म ऐसा नहीं है। लेकिन उनके इस पे, जैसे हमारे इस पे मन बुद्धि अहंकार, इन तीन चीजों का आवरण होता है, वही तीन चीजों के आवरण के कारण वो धर्मांध बन गए थे, है ना। इसलिए उन्हें धर्मांध कहा, धर्म के अंधे हो गए थे। बाकी सब तो था। और पुत्र मोह, इन दो इसमें उनका जो भी अच्छाई था वो छुप गई थी। अच्छाई सभी के पास है, क्योंकि हम सब प्रभु के ही तो अंश है ना। प्रभु के अंश हमारे पास सब अच्छे होते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो हम सब इसी चारों
मतलब सभी विशेषताओं के साथ ही आते हैं, लेकिन आते आते ही जैसे ही प्रकृति मटेरियल वर्ल्ड में हमारा प्रवेश होता है, हम 3 गुणों से आच्छादित हो जाते हैं। ओके, और 3 गुणों के हाँ कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण और तमोगुण। हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमें यही देखना है कि हम कैसे एक तरीके से, किसी अच्छे तरीके से एक एक शाखाएं ऊपर ऊपर बढ़े। और जब हम इन तीनों गुणों के अभाव में नहीं रहेंगे, मतलब हम प्रकृति के प्रभाव से बाहर आके हम पराशक्ति के प्रभाव में हम आते हैं, तो फिर हमारी प्यूरिटी शुरू होती है ना। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन तीनों गुणों से बाहर आए। तो यहाँ पे क्या था, विषाद योग क्यों कहा गया था? क्योंकि विषाद का मतलब ही होता है दुख, दुखी, सैड, दुखी होना। और विषाद और अर्जुन जो थे दुखी थे वो, और भ्रमित भी थे, कंफ्यूजन स्टेट में, जो हम भी हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। और जब कंफ्यूजन बढ़ता है और उसी से जब हम भ्रमित होते हैं तो फिर डर चालू होता है। और वो डर जब हमारे ऊपर हावी होने लगता है तो फिर हम क्या करते हैं? वही करते हैं जो हमें आसान नजर आता है। और आसान नजर इसीलिए आएगा क्योंकि हम कहाँ पे हैं? अपरा शक्ति में, भगवान की अपरा शक्ति में। और इसी में टगापवार वो चलता रहता है। वो एक तरफ एक रस्सी हमें खींचती है, आकर्षित करती है ये सब चीजों की तरफ जहां हमें न जाना है, और दूसरा होती है जो थोड़ा कठिन लगता है लेकिन हमें उस तरफ जाना होता है, लेकिन हम उस तरफ जाने के लिए मार्ग पे कहीं ना कहीं कारणों से, क्योंकि अपरा शक्ति भी बहुत स्ट्रांग है मटेरियल वर्ल्ड में, और वो हमें जरूरी भटकाने की कोशिश करेंगे और होगा भी। लालच तो दिखाती है। हाँ, तो वो लालच तो दिखेगा ही, गाजर दिखेगा ही आपको सामने। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वो गाजर किस तरह का है। कि जैसे अगर मैं गधा हूं और मेरे सर के आगे एक लकड़ी बांध दी है और लकड़ी पे वो गाजर लटका हुआ है इतना ऐसा, तो वो गाजर तो दिखता रहता है। जैसे जब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर वो गाजर आगे बढ़ता है, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वो गाजर आगे बढ़ता है, और गाजर मिल ही नहीं पाता है, सिर्फ दिखता है। और हम उसी के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। आखिरी में जाके देखते हैं, अरे बाप रे, करोड़ों की संपत्ति है, क्या करूं अब इसका? जलाऊं? ले जाओ मेरे साथ? क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि माया की नगरी में क्यों भटक रहे हो, चलो राह जो प्रभु दिखा रहे हैं। तो प्रभु जो राह में दिखा रहे हैं, हमें उसी राह पे चलने की कोशिश करना चाहिए। तो हम वही पे वही करने की कोशिश कर रहे थे। हम आगे और बढ़ेंगे, लेकिन हम जहाँ श्लोका नंबर 25 में थे उसके आगे का हम अध्ययन शुरू करते हैं अभी। और स्क्रीन शेयरिंग, या सो हमारे यहाँ पे हमने श्लोका नंबर 25 में पढ़ा था, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। और इसमें हमने ये देखा था कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने, अब यहाँ पे भगवान ने पार्थ को सूचित करने की कोशिश की है कि तुम एकत्र सारे कुरुओं को देखो। मतलब हमारे यहाँ जो युद्ध क्षेत्र में इतने सारे लोग आए हुए हैं, उन्हें तुम देखो, पहचानो। मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे लाइफ में, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र दिखने वाले हमारे शत्रु होंगे, या वो शत्रु न होके भी हमारे मित्र भी नहीं है। उनको पहचानना, और उनको पहचान के फिर उनकी मन की स्थिति को समझना, मतलब वो हमारे साथ में क्या करना चाहते हैं, हमने उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये समझना। और फिर उसके अनुरूप कुछ हमने अगर कुछ हमें स्टेप लेना है तो वो समझ के लेना है। तो भगवान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी है, कोई भी डिसीजन अगर लाइफ में लेना है तो सिर्फ तुम्हें जो पहले दिख रहा है डायरेक्ट वही देख के ना, आप उसके आगे भी देखना आना चाहिए। हमारे आसपास की परिस्थितियों का अध्ययन करना आना चाहिए। और आसपास की परिस्थितियों का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हम फोकस रहेंगे, जब हम कंसंट्रेशन से आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो क्या होता है कि जो सामने दिखता है हम उसी को
अपना सब कुछ मान के हम आगे बढ़ना चालू करते हैं, और फिर हम कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि शायद जो हम किया ये रास्ता उतना अच्छा नहीं था या गलत था, और फिर हम वापस आने की कोशिश करते हैं। और इसी द्वंद में हमारे बहुत सारे, जो इतना सारा हमें आयु मिली है उसमें से काफी हद तक हम अपने आप को भ्रमित करके और डर के मारे उस आयु के मैक्सिमम पार्ट को हम समाप्त करते जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा है, ये पहला चैप्टर क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के पहले उसका निरीक्षण अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके प्रश्न जितने भी है, अगर आप कोई थीसिस कर रहे हैं, कोई पीएचडी पढ़ रहे हैं, तो आपके पूरे प्रश्न पहले आपके पास पूरे होने चाहिए। जब वो पूरे प्रश्न आपके पास है तब जाके आप उसके सॉल्यूशन निकाल पाओगे। मतलब आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, मतलब उसके गहराई में जाना होगा। और वो तभी हो सकता है जब आपका निरीक्षण अच्छा हो, जब आपकी स्टडी अच्छी हो, और आपका डायरेक्शन आगे जाने को देने, डायरेक्शन मिलने के लिए आपका स्रोत अच्छा हो। और इसीलिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को भगवान से जोड़ के रखने के लिए, क्योंकि भगवान के द्वारा जो मार्ग जो हमें मिलेगा वो मार्ग कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और ये सब चीजें जब हमारे मन में अच्छी तरीके से अगर घर कर जाएगी, तभी हम ये ज्ञान ले पाते हैं। और जब हमारे मन में अगर उसके बारे में डाउट्स रहेंगे कि ये सब है, ये क्या गलत है या सही है, हो नहीं सकता है, ये नहीं सकता है, जब तक हम अपने आप को अर्जुन की तरह सरेंडर नहीं कर सकते, शरणागति पथ कर नहीं लेंगे। हम शरणागति मतलब हम यस, हमारे मन पे, हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए इस इंद्रिय रूपी रथ जो 3 घोड़ों के अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, उसको हम समर्पित कर देंगे और कहेंगे कि यस भगवान, प्रभु जी, आप अब मार्ग दिखाइए, हम उस मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं। और वो भी बिना किसी सॉरी बिना किसी डाउट से। तो वो मनस्थिति जब आती है तो फिर हमें ये ज्ञान समझने में आसानी होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे। श्लोका नंबर 26। कोई माताजी प्रभु जी पढ़ेंगे? बहुत बहुत करना पड़ेगा। स्क्रीन बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर। आप पढ़ पा रहे हैं कोई? सर मैं पढ़ती हूँ। तो जूम भी कर दीजिए। ओके प्रभु जी, माता जी पढ़िए। तत्र पश्यन्ति स्था पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातु पुत्रान् पुत्रन् सखीस्तः श्वशुरान् श्वशुरान् सुतयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरि बोल माता जी। तत्र पश्य स्त्रीस्तान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यमान् तुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् श्रुदयशैव सेनयोरुभयोरपि। हाँ माता जी पढ़िए, मेरा गला। तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसका अर्थ पढ़ेंगे हम। माता जी पढ़ेंगे आप? जी हाँ सर। तत्र वहाँ, अपश्यत देखा,
स्थितान खड़े, पार्थः पार्थने, पितृन पितरो चाचा ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्यन आचार्यन शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातुन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और श्वशुरान श्वशुरों को, सद्रुह सद्रुह शुभ चिंतन शुभचिंतकों को च भी एव निश्चय ही सेनयोः सेनायों के उभयोः दोनों पक्षों की अपि सहित। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। आगे बढ़े सर। हाँ, तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। आगे जय बढ़िए। शिला प्रभुपाद। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो यहाँ जो सैन्य निरीक्षण हो रहा है, तो उसमें अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख पा रहा है। और उसी इसमें जब वो देखता है कि मेरे चाचा ताऊ, मामा और पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी उसके मित्र और शत्रु वो पहचान नहीं पा रहा है। उन्हें सब उसके मित्र नजर आते हैं सामने, तो दूसरे साइड में भी उसके मित्र ही नजर आ रहे हैं, और यहाँ पांडवों में भी। तो अब वो उसका भ्रम और बढ़ जाता है कि अगर ये सब मेरे सामने खड़े और ये सभी मेरी मित्र है। यही होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हमें अपने मित्र और शत्रु को पहचानना नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान जो होता है, हमारे पास जो ज्ञान, जितनी बुद्धि है, हम किस काल में है, कलयुग में है। तो कलयुग में आते आते हमारी बुद्धि इस तरह भ्रष्ट हो चुकी है, इस तरह निम्न स्तर पे आ चुकी है, अधोगति हो चुकी है कि हमें वो समझने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। और वो प्रयास जो है वो भौतिक वर्ल्ड में हम जितने भी प्रयास करते हैं वो भौतिक वर्ल्ड के सॉल्यूशन के लिए ही होते हैं। मतलब उसका सॉल्यूशन से हमें सो कॉल्ड, मतलब हम सोचेंगे कि हमारी प्रगति हो रही है मटेरियल वर्ल्ड की प्रगति एक, और आध्यात्मिक वर्ल्ड में प्रगति होके हम जो पूरा चक्रव्यूह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्रव्यूह, उससे बाहर आने का प्रयत्न करने के लिए जो हमारी प्रगति होनी चाहिए, और उसका ज्ञान अगर हमें मिलना है, तो वो ज्ञान मिलने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को उस तरह से तैयार करना होता है। और वो तैयार करना का प्रोसेस है, वो तरीका है जो हम भाग्यशाली है, हम यहाँ पे एकत्रित होके उसी इसमें हम श्रवणम समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम अपने आप को उस प्रोसेस को समझने के लिए, वो संपूर्णता प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। और यही फर्स्ट चैप्टर में ये सब होता है कि अर्जुन को पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भ्रमित किया, जबकि अर्जुन को सब पता था, क्योंकि उनके मन में भ्रम, और जब तक भ्रम नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो वो प्रश्न नहीं आएंगे, और वो प्रश्न नहीं आएंगे तो उस तरह का जो हमें एक पूरा ज्ञान हमारे पास जो आना चाहिए, गुरु परंपरा से जो आ रहा था, जो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले विवस्वान सूर्य देवता, और फिर वहां से मनु ऋषि, और फिर बाद में नारद, और वो गुरु परंपरा से आते आते जहां भी वो खंडित होता है, भगवान फिर से अपने आप को यहाँ प्रस्तुत करते हैं, और वो ज्ञान को कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में हमें फिर से दिया जाता है, और वो ज्ञान एज इट इज आना है। तो उसके लिए पहले पृष्ठभूमि पहले पूरी बननी चाहिए, और वो पृष्ठभूमि है अर्जुन को भ्रमित
क्योंकि अर्जुन के मन में ये सब जब आएगा तो अर्जुन के मन में प्रश्न आएंगे, अर्जुन के मन में, जो हमारे मन में आते हैं। और ये कहाँ बताई गई थी? कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में। मतलब वो ऐसी एक शांत जगह नहीं थी जहां पे हम पहाड़ी पे गुफा में बैठ के एकदम शांति है और ज्ञान ले रहे हैं। तो वो ज्ञान हमारे अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे काम में आएगा? क्योंकि अब मटेरियल वर्ल्ड में हम शांति में तो है ही नहीं, हमारे तरफ पूरा युद्ध जैसी परिस्थितियां है, हर तरफ हमारे पास चुनौतियां है। हम उसको आगे बढ़ते हैं तो एक चुनौती दूसरी चुनौती प्राप्त करते हैं, एक को सॉल्व करते दूसरा सामने खड़े होते हैं। तो यस, इस चुनौती वाले माहौल में ही हमें आगे बढ़ना है, और उसी का सोल्यूशन देने के लिए प्रभु ने जब किया था तो वो इसीलिए बता रहे, देखो उस रथ को। और वो प्रभु जी क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान कि जैसे जैसे अर्जुन बोल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में वैसे वैसे करे, हाँ चलो मेरे रथ को लेके चलो, तो ले चले। जबकि भगवान खुद जो चाहे वो सब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कैसा है, आपको जब इस मटेरियल वर्ल्ड में लाया है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना है। आपको ये भी दिया, जो करना है आपको ये भी करने की आपको संधि है कि अगर आप अपने आप को भटकाना चाहे तो भटका सकते हैं। भगवान ने, अगर आप चाहते हैं कि मुझे मदिरा सेवन करना है तो मदिरा सेवन करो, किसी को रोका नहीं है। लेकिन ये होता है कि हम अपने आप को उस दुर्बुद्धि से बाहर निकालने की कोशिश करके हम अपने आप को सही मार्ग पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते। मतलब जो हमारे पास बैंक बैलेंस दे के इस मनुष्य योनि में हमें भेजा है, उस बैंक बैलेंस को हम बढ़ा के हम उच्च स्तर, उच्च जगह पे जाएंगे, उच्च लोक में, या फिर उसका क्रेडिट कम करके और किसी योनि में जाएंगे। ये हुआ एक सर्कल। लेकिन अगर हम अपने आप को पूरा सरेंडर करके भगवान के आश्रय में आके, और अगर हम प्रभु सेवा में लगे रहे और वही किया जो प्रभु ने कहा है, 4 प्रिंसिपल का जो पालन किया है, और गीता का ज्ञान लिया है, और वो ज्ञान वहां तक सीमित न रख के बाकी लोगों से शेयर किया है, उन लोगों को आगे बढ़ाया, मतलब हम अगर इसमें जाते तो भगवान ये भी कहते हैं कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी वहां की मिल जाएगी। कहाँ की? गोलक धाम की। लेकिन उसके पहले ये जो चीज है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन, तो इस देखो प्रभुपाद छोटे 2 लाइनों में लिख के कितना अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि अपने मित्र और ये सब शुभ चिंतनों को देख लो। तो अर्जुन ने कहा मेरे रथ को सेंटर में लेके चलो, भगवान लेके गए। क्यों? क्योंकि पहले ये चाहते कि पहले तुम पूरी परिस्थितियां समझ लो, क्या क्या प्रॉब्लम से समझ लो, फिर धीरे धीरे अलग अगले अध्यायों में मैं सभी प्रॉब्लमों को किस तरह से उसके हल है, क्या करना चाहिए, सबके बारे में तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुम्हें ज्ञान ऐसा ही नहीं है कि आपको जो गोलक धाम में जाना है तो आपको क्या एक ही रास्ता है, रास्ते अलग अलग है। लेकिन कलयुग में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है भक्ति योग। अगर भक्ति योग से जाओगे तो हमें वो मार्ग सबसे सरल है हमारे इसके लिए। जबकि हमें यहाँ पे ज्ञान योग के बारे में पता चलेगा, ध्यान योग के बारे में पता चलेगा, अष्टांग योग के बारे में पता चलेगा, कर्म योग, हम सब पढ़ेंगे। लेकिन इस सब के सेंटर में जो है भक्ति योग वो है। तो यहाँ पे अर्जुन को उन्होंने उस व्रत को वहां सेंटर में लाया और वो सब देख चुके। तो हमें भी, हम अभी भी अपने मटेरियल वर्ल्ड के युद्ध जन्य परिस्थिति के सेंटर में है, और इस स्थिति में अर्जुन के मन में दुविधा है। और ये पूरा चैप्टर का नाम ही क्या है? अर्जुन विषाद योग। और इस विषाद योग में अर्जुन के मन में डाउट आते हैं। पहला, सबसे पहला डाउट होता है करुणा, कंपेशन। मतलब मैं अपने आप्तजनों को, इतने सारे लोग हैं मेरे, इनको मैं कैसे मारूं? इनको मैं क्या मार सकता हूं? वो उनके मन में करुणा का भाव पहले आता है। वही आता है हमारे इसमें भी कि यह मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते या उसको हम पूरे तरीके से आत्मसात नहीं कर पाते कि हम देहात्म बुद्धि के साथ चलते रहते हैं। मतलब ये देह खत्म, मतलब लाइफ खत्म। जबकि ज्ञान प्रभु ने जो दिया है हमें कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और शरीर के मरने के बाद आत्मा नहीं मरती। बार बार हम कहते हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि न नेति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुत।
मतलब अपने आत्मा को न हम काट सकते हैं, न वायु उसको सुखा सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से अखंडित, अजन्मा, अटल, अस्त। तो ये सब चीजें हमें समझना, मतलब हम ज्ञान को प्राप्त करना। लेकिन ये सब लिखित नहीं, हमारे आचरण में धीरे धीरे लाना होता है। हम अगले श्लोक के तरफ बढ़ते हैं। श्लोका नंबर 27, करेक्ट? हाँ, पढ़ो। तांस सम्मीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वेविस्तान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। प्रभु जी पढ़ेंगे? तान समीक्षं स कौन्तेय सर्वान् भूतान् अवस्थितान् कृपया प्रायाविष्ठित विषादम् इदम् अब्रवीत्। और कोई माता जी पढ़ेंगे? जी प्रभु जी पढ़ लेती हूँ। यस माता जी। तात समीक्षाय स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। हरि बोल माता जी। हाँ, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ। ताना उन सबको, समीक्षा देखकर, स वह, कौन्तेय कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधुन संबंधियों को, अवस्थान स्थित, कृपया दयावश, परया अत्यधिक, आविष्ट अभिभूत, विषीदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। इसका मतलब है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो आप देखो यहां से जो शुरू होता है, तो हमारा श्लोका नंबर 1 से 26 अध्याय, यह है भगवान को शरण जाते हैं और जो भगवान को शरण जाते हैं उनकी जीत होती है। इस बारे में मतलब उस डिटेल में उस युद्ध स्थल की परिश्रम करते करते हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें ये सब करते वक्त अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें भगवान को शरण में जाना होगा। और अब यहां से जो शुरू होगा, मतलब 27 नंबर श्लोका से शुरू होता है कि जो अर्जुन है वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानने के मार्ग पे, और वो पूरे पुरुषोत्तम मार्ग के पूरे सरेंडर होके फिर बोलेंगे कि मैं वही करना चाहता हूं जो आप कहते हैं और मैं उसी तरह मार्ग में आगे बढ़ूंगा। तो अब यहां से उसके संभ्रमित होने का सिलसिला शुरू होगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया करुणा मतलब आप ये सभी संबंधियों को किस श्रेणी में रखूं मैं और कैसे मारूं उनको, मैं क्या मार सकता हूं क्या? ये पहला प्रकार। आगे वो होगा कि अगर ये सब करने के बाद, अगर इनको मार भी दिया, इनको मारने के बाद तो जो मुझे राज्य मिलेगा, क्या मैं राज्य एंजॉय कर पाऊंगा? ये उनका दूसरा संदेह, मतलब क्या मैं एंजॉयमेंट कर पाऊंगा उतना करने के बाद। तीसरा है पवित्रता और पाप पूर्ण कृति से मैं पापी बन जाऊंगा। मतलब मैं अगर इनको मारूंगा तो मैं, मेरी सिंफुल एक्टिविटी होगी, मैं मतलब इसको सबको मार के मैं पापी, मैं पाप, मेरे ऊपर सब पाप चढ़ जाएगा। और चौथा उनका संदेह होता है कि मैं इन सब करके परिवारों का विनाश करूंगा। मतलब सभी बड़े पुरुष अगर परिवार के निकल जाएंगे, सब कर्ता मर जाएंगे, तो वो परिवारों का सब विनाश हो जाएगा। मतलब उसमें कोई डायरेक्शन देने वाले नहीं रहेंगे, सब राजवंश का विनाश हो जाएगा, सभी बड़े अधिकारियों को मारा जाएगा। मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, राजवंश का विनाश हो जाएगा। सनातन पारिवारिक परंपरा का विनाश हो जाएगा उनके हिसाब से। वो भी उनके मन में डाउट था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन, मतलब वैदिक अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। जैसे एक घर में, हमारे घर पे अगर हम
पूरे बड़े परिवार में हैं, तो बड़े परिवार के मुखिया जो होते हैं, वो मुखिया सभी परिवार को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, और जब तक हम उनकी छत्र छाया में उनके बताए हुए मार्ग पे चलते रहते हैं तो सब व्यवस्थित होता है। और जब हमें पता लगना पड़ता है, अरे ये क्या है दादाजी कुसट बुड्ढा, ये क्या हमें आर्डर दे रहे हैं, इनका क्या अपना इनको कोई समझ में आता है, और जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति को ये करने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पे न चल के अपने नए तरीके से और अलग अलग तरीके से, और जो बिना डिस्कशन के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर धीरे धीरे मार्ग भटकते जाते हैं, और फिर कलह निर्माण होता है, और फिर बाद में धीरे धीरे बड़ा परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जाता है ना, और आपस में आसपास रह के भी मतलब वो बात नहीं कर पाते, मतलब इतने पास होके भी इतने दूर होते हैं कि उन्हें एक दूसरे की बातों को समझने सुनने का मतलब वो सब कड़वाहट आ जाती है, उनके रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है, और सब समाप्त की तरफ बढ़ना चाह रहा था। मतलब हमारा पूरा वैदिक अनुष्ठान जो था, मतलब जो जिस कारण हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में माना जाता था, वो धीरे धीरे उसमें कलह निर्माण चालू होता है। तो वो भी बिल्कुल अर्जुन के मन में भी प्रश्न आया। फिर परिवार में अधर्म का बोलबाला होगा, मतलब वही जो धर्म को नहीं मानते या जो समझते हुए न मानना, और कई बार उसका ज्ञान ही न होना, और बहुत बार होता है ज्ञान ही नहीं होता है क्योंकि हमने कभी उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया है, कभी समझने का प्रयास नहीं किया है, और इसीलिए क्या होता है कि हम अज्ञान रूप से किसी न किसी अधर्म की तरफ बढ़ते जाते हैं, और अधर्म का बोलबाला शुरू होगा। फिर वहां पे क्या होगा कि वो अर्जुन के मन में सब आ रहा है कि अगर मैं सभी पुरुषों को, यहाँ पे जितने भी पुरुष आए हुए, महायुद्ध सबसे बड़ा युद्ध था, और उसमें जो भी अधर्म के साथ थे सभी का मारा जाना तय था, क्योंकि जो भगवान के पक्ष में होते हैं, उनका जो धर्म के पक्ष में होते हैं, उनकी जीत निश्चित होती है, और अधर्म पक्ष में जो भी होते हैं उसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ जनों को वहां से मुक्ति मिल जाती है। तो वो उनका तरीका ही वो होता है मुक्ति का, और भगवान का भी नियोजित तरीके से वहां पे उनके मुक्ति, मतलब उनकी आत्मा को इस शरीर से मुक्ति होके किसी और योनि में उनके कर्मों के क्रेडिट के अनुसार, या तो किसी योनि में, या फिर कर्म अच्छे हैं, और अगर उन्होंने मृत्यु के समय अगर उनके मन में भगवान का नाम, उनके जुबान पे भगवान का नाम अगर आता है, हरि नाम आता है, अगर भगवान कृष्ण का नाम आता है अगर, तो उन्हें इस पूरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से मुक्ति भी मिल सकती है। मतलब परमानेंट वीजा, मतलब आपको रेसिडेंसी वहां की आपको मिल सकती है, यहाँ तक का प्रावधान हमारे लिए किया हुआ है भगवान ने। तो हमने उनका सब ने मिलके भगवान का आभार मानना चाहिए, और उस आभार मानने के लिए हमें भगवान ने एक बहुत ही सुंदर तरीका दिया है। क्या सुंदर तरीका दिया है? महामंत्र। क्या है महामंत्र? सब मिलके बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जब परिवार में ऐसा सब असंतुलित होगा, समाज में असंतुलन होगा, तो महिलाएं असुरक्षित होगी। महिलाएं असुरक्षित होने पे वहां पे जैसे हमारे हम सुनते हैं, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो किया, इन लोगों ने महिलाओं को छेड़ा, ये किया, सब ये सब पे ना, ये मिलावटी, ये सब चीजें पोल्यूट कर देता है वातावरण को पूरा तरीके से, मतलब प्रदूषित हो जाते हैं, और फिर अवांछित संतानें आएगी। पूरा का पूरा जो सोसाइटी अपना अपना समाज वो क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा, मतलब सदमाग्रस्त, और ये सब चीजों सब हो जाएगी। ये सब मन अर्जुन के मन में आते हैं, और ये सब हमारे मन में भी आएंगे, क्योंकि वो क्या देख रहा है कि इतने सब मेरे गुरुजन है, मेरे दादा मुनि, परम पिता, सॉरी ब्रह्म, पितामह, मेरे पितामह, दादा मुनि, सब मेरे भाई, और सब लोग यहाँ पे है। इसमें से बहुत सारे तो वीर योद्धा, महान योद्धा और पवित्र आत्माएं भी थी, लेकिन उन्हें अधर्म का साथ देने के कारण उन्हें उनके किसी न किसी तरीके से वहां से उनकी मृत्यु निश्चित थी। उनकी मतलब शारीरिक मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं। तो ये सब चीजें अर्जुन के मन में बहुत बुरी तरीके से आ रही है अभी,
और वही हमारे मन में आती है। और इसीलिए जो अगला श्लोक है, अगले श्लोक से हम अगले बार पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले थोड़ा हम और आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि अब क्या है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की एक विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब उसके मन में करुणा, ये एक डाउट आने लगा कि ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे मार सकता हूँ इनको सबको। लेकिन उसके लिए भी हमें, जब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और आते हैं, तो उसके भी कुछ है कि जैसे हमें मालूम है इस्कॉन के 4 मूलभूत नियम क्या है। पहला नियम, तप, किसी भी प्रकार का नशा नहीं, चाय कॉफी भी नहीं। उन्हें तामसिक भोजन त्यागना होगा। तामसिक भोजन के तहत उन्हें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना होगा। शौच, अवैध स्त्री पुरुष गमन नहीं, अनैतिक आचरण से दूर रहना। इसके तहत जुआ, पब, वैश्यालय जैसे स्थानों पर जाना वर्जित है। दया, मांसाहार, अभक्ष्य भक्षण नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं। 1 घंटा शास्त्र अध्ययन, इसमें गीता और भारतीय धर्म इतिहास से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हिंदी माइथोलॉजी क्या कहते हैं हम, हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी मतलब हम क्या कहते हैं हिंदी में, पौराणिक कथाएं। तो पौराणिक कथाएं न होके ये हिस्ट्री है, इतिहास है। तो अगर हमें कोई कहे कि हिंदी पौराणिक कथा है तो हमने इमीडिएटली बताना चाहिए, नहीं प्रभु जी, नहीं माता जी, ये इतिहास है, ये कथाएं नहीं है, और ये सब लिखित इतिहास है। और चौथा मूलभूत नियम है सत्य, मतलब जुआ नहीं खेलना है, शेयर बाजारी भी नहीं आता है उसमें। और हरे कृष्णा नाम की 16 बार माला करनी होती है। तो ये सब तरीके मूलभूत नियम है। हमें जो जो करना, धीरे धीरे प्रगति होगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब हो जाएगा। पर तो अर्जुन के मन में ये 4 डाउट है। कंपेशन मतलब करुणा, एंजॉयमेंट मतलब आनंद, फिर सैंपलीनेस एंड फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन मतलब पवित्रता और पापपूर्ण प्रकृति से मैं पापी न बन जाऊं। और फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली मतलब परिवारों का विनाश हो जाएगा। ये सब मन में डाउट आते हैं और वो मन के डाउट धीरे धीरे सॉल्व होंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। और ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली होता है उससे सबसे पहले क्या होता है, द सुपीरियर्स आर किल्ड। मैंने जैसे बताया कि सुपीरियर्स मतलब राजवंश का डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी मतलब राजवंश का विनाश होगा। सनातन पारिवारिक परंपरा का विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन। फिर इररिलीजन प्रीडोमिनेट्स इन द फैमिली मतलब परिवारों में अधर्म का बोलबाला शुरू होगा। फिर वुमेन बिकम पोल्यूटेड मतलब महिलाएं प्रदूषित होना शुरू हो सकती है। और अनवांटेड प्रोगेनी मतलब अवांछित संतान। और प्रेजेंट सोसाइटी में क्या हो रहा है, ऑल काइंड ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज आर डिवास्टेड मतलब सदमाग्रस्त हो चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है। और इसलिए सोसाइटी में पूरा चाओस है और हमारे आसपास ही होता है। तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम इसके बारे में अध्ययन करें। अध्ययन करके जो डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी हो रहा है उसको किस तरह से हम अपने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान अर्जित करके किसी तरह से हम अपने धीरे धीरे उसको समाज में और आगे बढ़ाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और ये करने के लिए हमें करना क्या होता है, ये 2 चीजें मैंने लिखी है, इसके बारे में हम देखते हैं। कि पहला तो है जिंदगी की सांसों के साथ रंजिशों को न पालो यारो। फिर से पढ़ता हूं, जिंदगी की सांसों के साथ रंजिशों को न पालो यारो, खुश रहकर जीना सीखो, इसी से ही हो जाएंगे धाम चारों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका मतलब। अब जिंदगी के सांसों के साथ रंजिशों को न पालो मतलब किसी ने कुछ किया है और मैं उसका बदला लेके ही रहूंगा, उसने मुझे ये किया था इसलिए अब मैं करूंगा। तो हमारे गोपाल दास प्रभु जी कहते हैं कि और भी कई संत लोगों ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, उसे आसान बनाना पड़ता है। कैसे? माफ करके, कुछ को माफ करके कुछ नजरअंदाज करके। तो अगर हमें माफ करना नहीं आता है, नजरअंदाज करना नहीं आता है, तो सीखना होगा। और तब हम
रंजिशों को नहीं पालेंगे, क्योंकि रंजिशें पालना मतलब क्या होता है, हमारे अंदर के खून को खौलाना, और जो हमारे अंदर जो शांति भाव होता है उसको ट्रबुलेंस में लाना। ऑफकोर्स इतना इजी नहीं होता है, कि कई कई बार तो ऐसा होता है कि उसको हम उतने हद से आगे नहीं रोक पाते, लेकिन खुश रहना जीना सीखो, इसी से ही हो जाएंगे चारों धाम चारों। मतलब अगर हमारे मन में हम खुशी का भाव रख सकते हैं, अगर वो पैदा कर सकते हैं, अगर उसके साथ हम जी सकते हैं, तो हमें चारों धाम मिल जाएंगे। मतलब प्रभु जी क्या कहते हैं, अब हम खुश रह से कैसा है, अब वो खुश रहना सबसे पहले हमें समझना है कि खुश रहना मतलब क्या करना है। खुश रहना मतलब ऐसी चीजों में अपने आप को लगाना कि जिससे हमें खुशियां मिले। तो सबसे पहला तो होता है कि हमारा जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को क्या करना है, भगवान को समर्पित। भगवान को समर्पित। मतलब हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्णा भावना भावित होकर अगर हम उस कार्य को करना सीखेंगे, तो वही कार्य हमारे सकाम कर्म से निष्काम कर्म बन जाएंगे। मतलब हम सकाम कर्म उसमें फल की आशा करते हैं, और जब हमारा हमें उस फल जो हम अपेक्षा करते हैं, अपेक्षित फल ना मिलता है, तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा होता है। और जब वो आप वांछित फल जो हम सोच रहे थे वो मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, खुश। मोह 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 निर्माण होता है कि इतना आ गया अब और चाहिए, है ना। एक मारुति कार आ गई, अब हमें टाटा ये चाहिए, फिर महिंद्रा चाहिए, फिर लैम्बोर्गिनी चाहिए, फिर क्या क्या चाहिए, नाम भी नहीं मालूम मुझे तो, है ना। तो मोह आते रहेगा। तो वो खुशी का डेफिनेशन हमें समझ में आना चाहिए। अगर वो खुश रहना सीखेंगे, और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप हम ये भी जो भी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और पढ़ाने के बाद सरेंडर कर दिया है भगवान के लिए, मैं यस आपके, क्योंकि वो भी आपके अंश है, इसलिए मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं। तो उसकी जो रिएक्शन आएगी हमें नहीं आएगी, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं, हमें अच्छी रिएक्शन भी नहीं चाहिए, बुरी रिएक्शन भी नहीं चाहिए सॉरी तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं चाहिए। अगर ये भाव मन में आता है, अगर हम सुख में और दुख में संतुलन बनाए रख सकते हैं, तो हमारी जीत, फिर हमें चारों धाम मिल जाएंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज कैसा होता है ना, ये कब कहां से आता है, तो उसके लिए नेक्स्ट देखिए जो लिखा है, मोहब्बत मिलती नहीं, मिलाना पड़ता है, चाहत के तार दिलों से जोड़ना पड़ता है, खुश नसीबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, बस मोहब्बत को प्यार से निभाना पड़ता है। अब देखिए, मोहब्बत मिलती नहीं, मोहब्बत मतलब हम क्या चाहते हैं, हम प्रभु से प्यार चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, वो मोहब्बत हमें मिलती मिलाना है। तो वो अपने आप नहीं मिलेगी, हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक कदम बढ़ाओगे तो 100 कदम प्रभु जी तुम्हारी तरफ बढ़ के आएंगे। लेकिन एक कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि तुम्हें शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, भक्ति के मार्ग पे चलना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग पे जाए और कैसे हम प्रभु के पास जाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जब हम उस छत्र छाया में आ जाएंगे, तो हम कल्पतरु वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, और हमें अपने आप बिन मांगे वही मिलेगा जो हमें चाहिए, खुशियां ही खुशियां हमारे दामन में। ऑफकोर्स दुख तो होंगे ही, क्योंकि वो कर्म का प्राविधान है, और जो कर्म थे उसके कारण जो दुख है वो उतना में भोगना होगा। लेकिन उससे दुख भोगने की शक्ति जो है हमें बढ़ के मिलती है जब हम प्रभु के शरण में जाते हैं। तो वही है कि मोहब्बत मिलती नहीं, मिलाना पड़ता है, चाहत के तार दिलों से जोड़ना पड़ता है। अब चाहत मतलब भक्ति, वो भक्ति के तार दिलों से जोड़ना पड़ता है। दिलों से इसलिए जोड़ना पड़ता है, क्यों जोड़ना पड़ता है दिलों से, कोई बताएगा? उससे क्या होगा दिलों से जोड़ने से? क्योंकि हमारे दिल में क्या कौन विराजमान है? परमात्मा, है ना। परमात्मा विराजमान है, और उन्हीं के निर्देशों से हम सब कार्य होते हैं। हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन होता वही है जो वो करवाता है ना। ये भाव जब मन में आएगा,
ये समझ जब मन में आएगी तब हम अपने आप को उस तरह से पूरा कृष्ण भावना भावित होकर कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, और तभी हमें वो कार्यों से क्या होगा, खुश नसीबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। बस मोहब्बत को प्यार से निभाना पड़ता है। मतलब आपने जो भक्ति है वो भक्ति को उस प्यार से, उस सरेंडर से निभाना आना चाहिए, और निभाने के कुछ तरीके होते हैं, है ना। और तरीके जब हम अपनाना शुरू करते हैं, जब हम धीरे 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 भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवत गीता एक ऐसा गीतोपनिषद है जिसमें 108 उपनिषदों को मिला के सब उसका सारांश यहाँ पे दिया गया अपने को। और जब हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, और सिर्फ समझने का प्रयास नहीं, उसको आचरण में लाने का प्रयास जब हम करना शुरू करेंगे, तो अपने आप खुशनसीबी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे मुकद्दर में मतलब मिलने चली होगी। तुम्हारा क्रेडिट बढ़ेगा, हमारा क्रेडिट बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये सब चीजों को सादे शब्दों में अपने मन में रखना होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसे कृष्णा भावना भावित होकर करना होता है। जो भी चीज कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, बार बार हम बताते हैं, तो भगवान के प्रसाद के लिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। खाना अपने आप हमारे प्रकृति को, अपने बॉडी को, शरीर को, जो भगवान का घर है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे साथ में होता है। वही हमारा खान पान ऐसा हो जिससे हमारे शरीर को तकलीफ हो, और जिससे या शरीर में जो हमारे लिए ना बना हो, और हम उसे ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी पूरी शक्ति उस खाने को पचाने में लगती है। वो खाना होता है, प्रसाद नहीं होता है। और जब सारी शक्ति उसी में जाती है, तो फिर तुम्हारे ये शरीर रूपी यंत्र भी तुम्हारे लिए कुछ काम का नहीं होता है। वो कुछ चाहते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। वही हमारे साथ होता है, और फिर हम व्याधियां निर्माण होती है। मतलब मन क्या चाह रहा है, आत्मा क्या चाह रही है, आध्यात्मिक खाद्य चाहिए उसे, और हमारी इंद्रिया क्या चाहिए, भौतिक खाद्य। और हम भौतिक खाद्य खाते रहते हैं, और वहां पे आत्मा बैठे रह के आध्यात्मिक किसके लिए तरसते रहते हैं। तो हमें बैलेंस करना आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हमें यही करना है, लेकिन उसका संतुलन अगर हम बना पाते हैं तो उससे बड़ी चीज कोई भी नहीं होगी। और इसीलिए हमें धीरे धीरे अपने मन को एकत्रित करके सब कार्यों को कृष्णा भावना भावित संग में, कृष्णा भावना भावित होके उसमें लगाना चाहिए। इसीलिए जो प्रभुपाद ने इस संस्था की निर्मित की थी, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना भावित संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब यही था कि हम जो कर रहे हैं उसका सही लाभ हमें मिले, और ये सही लाभ तभी मिलेगा जब हम सही तरीके से समझेंगे और उसको आचरण में लाना शुरू करेंगे। तो हमारी खुश नसीबी को कोई नहीं रोक सकता, है ना। और खुश नसीबी मतलब सिर्फ आप भौतिक जगत से न जोड़िए। खुश नसीबी मतलब हमें यहाँ से उच्च लोक जाने के लिए, और उच्च लोक से सबसे सर्वोच्च लोक में जाने के भी चांसेस हम अपने आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे गोलक धाम में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और ये सब चीजें हमें गिफ्ट के तौर पे मिली हुई है। और ये यहाँ पे हम आज रुकना चाहेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा और था, एक दो चीजें कि बट नहीं, हम अगले पढ़ेंगे कि हमें भक्ति के लाभ क्या क्या होते हैं, भक्ति से क्या क्या मतलब ये होता है। बहुत सारे छोटे छोटे कहानियां और वो सब होती है जो बीत चुके हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, ह्यूमन माइंड ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते प्रोत्साहन से। हाँ नहीं, एक चीज तो मुझे जरूर बताना है, थोड़ा 4 मिनट लूंगा, वो तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो ये शास्त्र और उपनिषद है, इसको हम कहाँ तक माने, हम कैसे है ना, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं, हम साइंस के बारे में बहुत जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी को न्यूटन लॉ पता है? न्यूटन मतलब नाम तो सुना है ना, न्यूटन लॉ 1, 2 और 3, करेक्ट। तो वो न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध है। एक्चुअली होता क्या है कि कहाँ से निकले क्या निकले, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता है ना, हम
उन्हीं को उसका पूरा श्रेय देते रहते हैं। नो प्रॉब्लम, श्रेय देना चाहिए, जिन्होंने जिसको लिखा है उसका श्रेय जाना चाहिए। लेकिन हम जब पढ़े लिखे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये लॉ की उत्पत्ति हुई कहां से थी। तो ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये है एक अध्ययन किसी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का, और वो प्रकाशित भी हुआ है, मतलब वो उसका पब्लिकेशन हुआ। मैं उसको जस्ट 2 मिनट में दिखाऊंगा, बाद में शेयर भी करूंगा ग्रुप में, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हमारे शास्त्रों में कैसे बताया गया ऑलरेडी, और उन्होंने उसी को रिडिफाइन करके, ऑफकोर्स उन्होंने सबको एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकल तरीके से लाया साइंस में। तो डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि वो पहले नहीं था, वो पहले था लेकिन हमें ज्ञात नहीं था, तो हम अज्ञानी थे, हमें ये नहीं पता था। तो हम अब धीरे धीरे ज्ञान लेना चालू करें। तो भगवान ने सब कुछ बड़े, जब सृष्टि बनाई है तो सब कुछ सॉल्यूशन दिए हुए, सिर्फ वो सॉल्यूशन हमारे तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमारा अध्ययन कम पड़ जाता है, हम हमारे पास गुरु के पास जाने के लिए टाइम नहीं होता है, या फिर और बहुत सारे कारण होते हैं। नो प्रॉब्लम, हम मटेरियल जगत में ये कारण तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं वो शेयर करता हूं आपको, ये देखिए। हाँ, दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये है, इसमें टाइटल ये है इसका, ओरिजिन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ। ओके, और ये स्टडी कहाँ की है? ये अमेरिकन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च में पब्लिश हुई है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने सब बताया हुआ है कि कहाँ से शुरू हुआ था। तो मैं पहले बताता हूँ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ओके, यहाँ हम ज्यादा नहीं, देखो फर्स्ट लॉ उन्होंने लिखा था, वेगः निमित्त विशेषात कर्म न जायते। मतलब उन्होंने क्या कहा था कि जो न्यूटन्स लॉ है ना, कि चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। मतलब जब तक कोई हमारे ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तब तक वो मोशन चेंज नहीं होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने उन्होंने रीडिफाइन करके क्या कहा था? द लॉ सेज दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट, और एक लाइन में चलता है, मतलब वो उसी जगह रुका रहता है या फिर एक लाइन में चलता रहता है जब तक उसे हम अलग एक्स्ट्रा फोर्स से बाहर ना निकाले। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ, और वो सूत्र ऑलरेडी है ना हमारे वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। ये पब्लिश्ड मटेरियल है ना, और मैंने यहाँ लाने के पहले चेक किया कि ये सब है नहीं है, मतलब है वहां पे। सेकंड लॉ जो लिखा है न्यूटन्स का, सेकंड लॉ क्या था कि चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो आपका मोशन चेंज होता है वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है? जो आपने फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके हिसाब से वो मोशन चेंज होता है। लेकिन उसका पहले ही हमारे यहाँ पे क्या था? वेगः निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियत अधिक क्रिया प्रबंध हेतु। मतलब उन्होंने ऑलरेडी ये बताया था कि इस जितना आप उस पे क्रिया, उस पे फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से वो मोशन होगा और उसका डायरेक्शन भी निश्चित होगा। तीसरा न्यूटन्स लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर इसका उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। और उसका क्या था? द सूत्र वेगः संयोग विशेष विरोधी। मतलब उसका मीनिंग ये वो था कि हर अगर आप कार्य करेंगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने शास्त्रों पे अध्ययन न होने के कारण हम उसको उतने तरीके से आत्मसात नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें सबसे पहले तो क्या आना है कि भगवत गीता का ज्ञान अगर समझना है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शरणागति। मतलब एज इट इज पहले लेना चालू करो। उसमें डाउट्स अगर आएंगे तो हम ये ज्ञान को अर्जित कर ही नहीं सकते। यही तो होता है ना, नहीं तो इतने सारे लोग हैं वर्ल्ड में, उनको अगर ज्ञान आता तो क्यों लड़ते थे, क्यों होता था? बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसके पीछे भागते ही क्यों थे। लेकिन हम जब यहाँ पे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको समझे, न सिर्फ समझे ताकि आगे बढ़ाए।
और जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां इसका उपयोग, ये तो ये है ना, मतलब पब्लिश्ड आर्टिकल है ना, तो हम ये बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने किया रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। वो लोग साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी बनी हुई चीजें उसको आसान तरीके से हमारे तक लाने का, हमारे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका मूलभूत कारण तो एक ही है, और वो एक कारण है कृष्णा। और वहीं से सब मूलभूत निर्मित होती है इसके। जैसे जैसे डीप में हम जाएंगे हमें कनेक्शन मिलते हैं, और उस कनेक्शन को हमें अपने आने वाली पीढ़ियों में, उनके मनों में डालना है, उनके मन में, ताकि वो भटके ना, वो उनका मन स्टेबल रहे, और वो कहीं राह न भटके अलग अलग। तो ये आर्टिकल भी चाहे तो मैं दूंगा आपको। तो इसी तरह हम इसमें बढ़ते रहे। मैं ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा अभी। किसी को कोई प्रश्न संशय हो तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा। ये लास्ट वाला जो पार्ट था वो काफी अच्छा था। इसको आप शेयर भी कीजिएगा। यस तो प्रभु जी, मैं शेयर भी करूंगा। तो शेयर कर सके। और आप धन्यवाद प्रभु जी। और ये हर इसका कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है, लेकिन हमें सिर्फ ये होना चाहिए, तो हमारा उस पर पहले निष्ठा बहुत जरूरी है। तब नहीं तो ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे पास आ ही नहीं पाएगा। हमें वो ज्ञान आने के लिए हमें पहले, वो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमें किसी से भी जलन नहीं होनी चाहिए। और वो होती है, मनुष्य है तो हमारी जलन होगी ही होगी, है ना, जेलसी आती ही आती है। अरे ये क्या, उसको कैसे मालूम है, या उसके पास क्या है, ये जेलसी जब तक नहीं है, अनुसूय है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्जुना की, है ना, कि सबसे पहले वो कैरेक्टरिस्टिक्स। और शरणागति, शरणागति मतलब ऐसा नहीं है वो सरेंडर कर दिया उनके आगे, बंदूक के गोली के आगे, वो नहीं। शरणागति मतलब यस, मैं अब पूर्ण ज्ञान लेने के लिए एज इट इज तैयार हूं, आप बताइए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। वो जब हमारे मन में भाव आएगा तो, हाँ, ऐसे मन में क्या होता है मालूम है, हमारे मन में संकोच होता है, अरे मैं 4 नियमों का पालन तो नहीं कर पा रहा हूँ अभी ये करके। धीरे धीरे आप बढ़िए तो, अरे एक कदम तो बढ़ा के देखिए, एक कदम बढ़ेगा, 2 कदम बढ़ते रहेंगे, अपने आप उसमें खुशियां महसूस होने चालू होती है। और जब कौन अपने खुशी को बढ़ाना नहीं चाहेगा, सभी अपने खुशियों को बढ़ाना ही चाहेंगे ना। कौन खुशियां कम चाहता है, खुशियां कम किसी को नहीं चाहिए, खुशियां तो बहुत चाहिए। और सच्चिदानंद स्वरूप अगर हमें उतने सच्चिदानंद, उतना आनंद अगर मिलता रहेगा कि हमेशा ही, तो फिर क्या है, बल्ले बल्ले अपनी तो। एनीवे, मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेता ही, पता नहीं, मैं बार बार वही करता हूँ, लेकिन कर देता हूँ। और हम किसी का कोई प्रेयर होगा तो करेंगे। वैसे आज एक हमारे मित्र की मम्मी का कल अचानक देहांत हुआ है, और मंजू उनका नाम है उनका, और वहीं पे दुबई में ही हुआ है। तो हम उनकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए स्पेशल प्रेयर है प्रभु जी, माता जी? आपकी हेल्थ के लिए कर लेते प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपकी हेल्थ और सभी की हेल्थ के लिए। सभी के हेल्थ के लिए करते हैं अभी, और उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए हम सब 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। और हमारे पास इस भगवत गीता को, भगवान के गीत को बहुत सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे। प्रभुपाद जी ने इतना प्रयत्न करके हमारे लिए ये सब बहुत इजी सरल तरीके में लाया, तो हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे भगवत गीता ग्रंथ राज की जय वांछा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितात्पविताभ्येव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णवंद की जय गुरुदेव की जय जय प्रभुपाद की जय 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 गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हुए मैं इस धन्यवाद प्रभु रिकॉर्डिंग को जी। रोकूंगा और धन्यवाद यहाँ पे हम प्रभु जी। अवेलेबल है। कोई धन्यवाद। प्रश्न पूछना है कुछ